नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। चंदौली जिले में न्यायिक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ चुका है। न केवल चंदौली बल्कि उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास भी हुआ है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, तो वहीं उनके संग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। दुर्घटना अधिकरण लारा कोर्ट वाणिज्य नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बाढ़ से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के कि यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुझे याद है कि अपनी एक यात्रा के दौरान उच्चतम न्यायालय के हमारे आज के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देशवासियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और प्रयागराज के उस कार्यक्रम में जब आज के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस बात के लिए कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में माननीय श्री बिंदल जी ने इस दिशा में पूरा सकारात्मक सहयोग किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ उन 10 जनपदों में जहां पर अभी तक स्वयं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे, उनको एक साथ अपनी स्वीकृति दी कि यहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे।
न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं, बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए भी बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं। और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मेरा मानना है कि यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षर के रूप में यह पृष्ठ जुड़ेगा और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोगों का इस बात को मानना है कि लोकतंत्र की सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो। एक कॉमन मैन को जितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ न्याय प्राप्त हो, उतना ही उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी आवश्यक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं, उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने। और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से कि पैसे की कमी नहीं, आज के दिन पे इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन सभी 6 जनपदों के हमारे न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, जिनके द्वारा लगातार इस बात की आवाज उठाई जाती थी, और यहां तो चंदौली जनपद में तो यहां के जनप्रतिनिधि भी और यहां के अधिवक्ता भी लगातार आंदोलन करते थे। मैंने यहां बार एसोसिएशन को बुलाया लखनऊ, मैंने कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो अब स्वीकृत तो हो चुका है, आप आराम से जाके अपना न्यायिक कार्य करवाइए, उसमें योगदान दीजिए। बाकी इस कार्य को माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर के हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय और उच्चतम न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति के साथ साथ अन्य न्यायमूर्तिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे तमाम न्यायमूर्तिगण आज के समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के अवसर पर, भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध है कि कुछ
पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात भी की और उसके बारे में जानने की कोशिश भी की। पीएम ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से भी बातचीत की। इस ट्रेन के चलते हावड़ा गुवाहाटी रूट पर यात्रा का समय अब लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अहम योगदान है और वंदे भारत स्लीपर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई है, अब इसको लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है भूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल को वंदे भारत मिलना यकीनन पूर्वी भारत के कनेक्टिविटी मैप पर में एक बड़ा बदलाव है। कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र को तेज आधुनिक रेल सेवा से जोड़ना भी विकास और विरासत का संगम साफ तौर पर दिखाता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। आज दोहरी सौगात यहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं, जिस दौरान वे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मालदा से हरी झंडी भी दिखाएंगे और 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल व सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों,
आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली है। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन। तो फिलहाल अब आपको आगे लेकर चलते हैं अहम खबर के साथ। अब आपने जिस तरह से देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से यहां पर ट्रेन का शिलान्यास किया। फिलहाल अब अहम खबर की ओर यहां पर रुख करेंगे। वाराणसी से खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ अपनी बातचीत में कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं। वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट हैं और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को। तो फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो साफ तौर पर काशी के बारे में बताते नजर आ रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में किस तरह से काशी आखिर निरंतर विकास की घड़ी में आगे बढ़ रहा है। लगातार लोगों का जो आगमन है वो भी काशी में बढ़ता जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश जो है, खासतौर पर काशी की बात कर ली जाए तो काशी लगातार विकास में निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र शामिल भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां
प्राचीन ज्ञान की गुंज है। राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आप को रेशम जाना जाता है और मैं यहां इस विशाल जनसागर में और मैं देख रहा हूं जितने ये प्यार, ये आशीर्वाद ने मुझे इतना बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो